Hello students, today we will discuss monetary and non-monetary incentive from chapter number 7 directing. So first of all we will discuss financial और monetary incentive. Financial और monetary incentive क्या होता है? जो जिस इंसेंटिव में हम एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई बेनिफिट दे रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, उसकी अर्निंग बढ़ रही है या उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसका सीधे सीधे मनी से रिलेशन हो उसका मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं. इसकी कुछ कैटेगरीज है जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस का मतलब है जब हम एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे काम करता है तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम उसको रेगुलर इंटरवल्स पे सैलरी प्रोवाइड करें. मंथली हम उसको रेगुलर सैलरी प्रोवाइड करें जिससे कि वो मोटिवेट होता रहे और साथ के साथ हम उसको हर साल इंक्रीमेंट देते रहें. यानी कि अगर हमने सपोज हमने एक एम्प्लॉय को 20,000 पे रखा है और इस साल हमने उसको 5% का इंक्रीमेंट दे दिया, यानी कि 21,000 कर दिया, 7% का दे दिया, अगले साल 8% का दे दिया और अच्छा काम करता है तो 10% का दे दिया, यानी कि रेगुलर हमें इंक्रीमेंट भी उसको देना है ताकि वो मोटिवेट होकर बहुत अच्छे से काम करता रहे. ये जो है हमारा सबसे कॉमन इंसेंटिव है, मॉनेटरी इंसेंटिव, जो कि एम्प्लॉयज़ को देना इसलिए ज़रूरी है जिसके लिए वो हमारे पास आ रहा है और जिसके लिए वो हमारे पास टिका रहेगा. और अगर हम उसको केवल सैलरी देते, रेगुलर इंक्रीमेंट नहीं देते, उसको पता सैलरी तो बढ़नी है ही नहीं, उसको कहीं और अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ चला जाएगा, वो मोटिवेट नहीं होगा. तो मोटिवेट करने के लिए हमें उसको सैलरी एंड वेजेस रेगुलर इंटरवल पे और रेगुलर इंक्रीमेंट देने चाहिए. नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग. सेकंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग. जैसे नाम से ही हम अपने एम्प्लॉय के साथ प्रॉफिट को शेयर करें. हम ही अनाउंस कर दें ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 2 करोड़ पर ईयर से ज़्यादा चला जाता है तो हम आपके साथ एक फिक्स परसेंटेज शेयर करेंगे. एम्प्लॉय क्या करेगा, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी करने लग जाएगा. इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय का एक बेनिफिट होगा, उसको सैलरी तो मिलेगी, साथ ही साथ अगर उस परसेंटेज से ऊपर कंपनी का प्रॉफिट चला जाता है, उस अमाउंट से ऊपर कंपनी का प्रॉफिट चला जाता है तो कंपनी एम्प्लॉय के साथ प्रॉफिट शेयर करेगी एक फिक्स परसेंटेज. सपोज 2% शेयर करते, भाई 2% के एम्प्लॉय के साथ मैं अपना प्रॉफिट शेयर करूंगा तो 2% निकल गया प्रॉफिट का और जितने भी एम्प्लॉयज उसमें वो डिवाइड हो गए, तो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग. नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन. अब हम उसके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, हम उसको कंपनी में पार्टनर बना ले रहे हैं. एक फिक्स प्रॉफिट जाने के बाद, फिक्स अमाउंट जाने के बाद, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जाने के बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को पार्टनर बना लेंगे. और ऐसा सभी के साथ नहीं करते. जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है उसको हम कंपनी में पार्टनर बना लेते हैं. स्टॉक ऑप्शन, उसके लिए उसको हम शेयर्स इशू कर देते हैं कि कंपनी में ये इतने परसेंट का पार्टनर है, इतने परसेंट का मालिक है, उसको शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं. जब हम शेयर्स इशू करते के साथ ही वो जो है एक तरीके से पार्टनर हो जाता है और कंपनी में प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए वो लायबल रहता है. और कंपनी कहीं लॉस में ना चला जाए तो उसके लिए वो और मेहनत करेगा कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट मिले ताकि उसको पार्टनरशिप जो उसको मिली है, जो को पार्टनर बनाया कंपनी का, उसका बेनिफिट मिलता रहे. नेक्स्ट इज बोनस. जनरली होता है क्या है, होली दिवाली पे हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है. बोनस के रूप में सैलरी में इंक्रीमेंट दे देती है. बोनस के रूप में कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दे देती है. साथ ही साथ बोनस क्या है, बोनस का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट. अगर कंपनी को बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ उनको टारगेट दिया गया, टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया जाता है. जैसे कि फॉरेन फ्री टिप दे दी, विदेश भेज दिया, उनको पेड वैकेशन दे दी, भाई तुम्हारी 1 महीने की छुट्टी है, उसकी कोई सैलरी नहीं कटेगी, 1 महीने की छुट्टी एंजॉय करो. वो कुछ भी करे, वो घर पे रहे या कहीं घूमने जाए, ठीक है.
साथ के साथ उसको गोल्ड दे दिया, कुछ गोल्ड का कॉइन दे दिया। आजकल बहुत कॉमन है ये, जो भी एमएनसीज हैं उसमें बहुत कॉमन है। बड़ी बड़ी एमएनसीज में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तीनों में ये चलता है। बेसिकली जो हमारा मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। बोनस के बाद आता है हमारा कमीशन। कमीशन होता है बेसिकली सेल्स पर्सन के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए। कमीशन में क्या है, हर सेल्स टारगेट को कंप्लीट करने पे उनको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट दे दी जाती है, फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट उनको दे दी जाती है। जिससे क्या होता है, वो बंदा मोटिवेट होके आगे आने वाले समय में जो उसको टारगेट दिया था उस टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव करने की वो कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉनेटरी इंसेंटिव इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। इसमें क्या था, इसमें हम एम्प्लॉयज़ को जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उतनी हम वेजेस देंगे। आपको मैंने पढ़ाया भी था चैप्टर नंबर 2 में, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। ठीक है, इसमें जो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, जो कम प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम वेजेस मिल रहे हैं। सीधे सीधे ये है प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, हायर वेजेस फॉर हायर प्रोडक्शन। तो हायर प्रोडक्शन करने से उसको जो हायर वेजेस मिलेंगे तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसका बेनिफिट भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी होगा। तो ये बहुत अच्छा एक मॉनेटरी इंसेंटिव है जिससे कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को हमने सिखाया, एम्प्लॉय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या कहते हैं एक्सपीरियंस गेन किया, एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक रूल से कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या हर तौर तरीके का पता है एम्प्लॉय को। लेकिन 15 साल काम करने के बाद उसने हमारे यहाँ से काम छोड़ दिया, तो नुकसान हमारा होगा, एम्प्लॉय का तो होगा ही होगा, साथ के साथ नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होते, बट कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, दूसरे बंदे को सिखाने में हमें टाइम लगता है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, तो वो लंबे समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और आफ्टर रिटायरमेंट ही वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर एक एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, उससे लंबे समय तक अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो हम उसको पेंशन प्रोवाइड करें। पेंशन एक पार्ट होता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको उसकी सैलरी का एक फिक्स परसेंटेज मिलता रहता है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, हर महीने जब भी वो हमारे यहाँ काम कर रहा है हर महीने 12% उसका कटता है, 12% एम्प्लॉय का कटता है, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और वो उसके अकाउंट में जुड़ता रहता है, जिसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। और जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको सारा पैसा मिल जाता है। ग्रेचुइटी में क्या होता है, जितने साल भी उसने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसकी एक अमाउंट बन जाती है और वो अमाउंट उसको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, एक मुश्त अमाउंट। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम देंगे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद तो बहुत अच्छे से मोटिवेट होगा, लंबे समय तक काम करेगा। नेक्स्ट, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्विजिट्स। ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉय को काम करने के साथ साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेजिडेंशियल स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ज्वाइन किया तो उनको गाड़ी मिल रही है, उनको जो है हाउस पूरा प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको फुल्ली फर्निश्ड हाउस मिल रहा है, उनको जो है उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दे रहे हो, तो फ्री एजुकेशन जनरल सी बात है। उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, अगर बीमार वगैरह हो जाता है वो बंदा या उनकी फैमिली या कोई भी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा केवल स्कूल के केस में नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को, अब जैसे रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह की बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। हाउसिंग, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें आज की डेट में बहुत कॉमन है, जो कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा सहायक है।